जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षक भर्ती के 1700 पदों पर 15 तारीख से आवेदन है और ये 5 दिन का समय सीमा है। ये क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुरानी जूनियर एडिट की जो वैकेंसी थी उसी के संदर्भ में जो लोगों के रिजल्ट आए थे उसी से जुड़ा हुआ चीज है। यानी नए लोगों को आवेदन नए लोग नहीं करेंगे क्योंकि नए लोगों के लिए है भी नहीं। जिन्होंने पुराना आवेदन किया था उन्हीं के लिए। वैसे आपको ये पूरा क्लियर हम बता देते हैं, 15 से 20 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को लिए जाएंगे आवेदन, ठीक ना। अब यहां पर पूरी बात आप पढ़ सकते हैं कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 1700 से 17,000 तो मैंने नहीं बोल दिया, 1700 से अधिक पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले 2593 अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं भरने के निर्देश दिए हैं। यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया था या जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, 2500 से ऊपर 2600 लोग हैं लगभग, तो इन लोगों में से 1700 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे भी कहा है कि भैया आप लोग भी आवेदन करिए। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को आदेश दिया था कि इस भर्ती में चयनित न्यूनतम कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 के पूर्व याचिकाएं दाखिल की थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। उसने कहा था कि जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2019 के पहले याचिका दायर की है और जो न्यूनतम कट ऑफ से ऊपर के अंक प्राप्त कर रहे हैं उन सभी को नियुक्ति दी जाए। तो इसी क्रम में 30 अक्टूबर को 2048 याचिकाकर्ताओं की सूची जारी की गई। साथ ही उन अभ्यर्थियों से साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन प्रत्यावेदन मांगे गए जिन्होंने याचिकाएं तो की थी लेकिन उनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं था। इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रत्यावेदन के आधार पर 545 और नाम जोड़े गए थे। आवेदन के बाद राज्य स्तर का गुणांक मेरिट जारी करते हुए जिला में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष अभ्यर्थियों को जिला आवंटन होगा। नियुक्ति पत्र जारी होते हुए 30 दिसंबर तक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। अभिलेखों का सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक पूरा करा लिया जाएगा। क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय आवेदन तो किए थे लेकिन उन लोगों ने रीट दायर नहीं की थी, तो वो लोग बाहर हो गए थे। बाद में उनमें से कुछ ऐसे लोग छूटे थे जिसमें 545 की संख्या थी जिन लोगों को बाद में शामिल किया गया था। तो ये जैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो वही अभ्यर्थी जिन्होंने 19 की सहायक अध्यापक विज्ञान और गणित भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में आवेदन किया था। मेरिट में नाम शामिल नहीं हो पाया था। नए अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि ये नई भर्ती नहीं है, पुरानी भर्ती है। दूसरी बात, आवेदन की तिथि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक है। जूनियर एडेड है, ये 6 से 8 के लिए है। तो आप परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए पद है सहायक अध्यापक का, विषय है विज्ञान और गणित। साथ में कितने पद हैं? लगभग 17,000। भर्ती क्यों हो रही है? पहले चयन में कई पद रिक्त रह गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चयन किस आधार पर होगा? राज्य स्तर की मेरिट यानी 2019 वाली योग्यता के आधार पर होगा। तो इसमें 2019 की जो मेरिट है उसी आधार पर चयन होगा। बस ऑनलाइन आवेदन कराए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश पर यह सारी चीजें की जा रही हैं। तो अगर आप जूनियर एडेड 6 से 8 में अगर आप भी साइंस देखिए, जो लोग डीएलएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, वो भी इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। जो लोग बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है साइंस और मैथ से यानी बीएससी किए है, बीटेक किए, वो भी इसके लिए बीएड बीटेक वाले बड़े परेशान थे कि भैया हम किस लिए एलिजिबल है, हम इसमें एलिजिबल है। 6 से 8 में आप एलिजिबल है साइंस और मैथ कैटेगरी में। तो ध्यान दीजिएगा कि उन्हीं लोगों के लिए जूनियर एडेड साइंस और मैथ की कैटेगरी है। बीएससी वाले के लिए, बीएससी साइंस, बीएससी मैथ वालों के लिए कैटेगरी है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ये आपके लिए वैकेंसी है, बात याद रखिएगा। तो इसमें ये जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है 2019 में जो जूनियर एडेड साइंस और मैथ की वैकेंसी आई थी उसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। उसका रिजल्ट जारी हुआ था। मेरिट सूची में कुछ लोगों के नाम नहीं थे, सीटें खाली जा रही थी। उन लोगों ने रिट दायर की कि भैया मेरिट सूची पर, मेधा सूची पर हमको क्या है, संदेह है। न्यूनतम मेरिट अंक से ज्यादा अंक पाए थे। उसी पर हाई कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का आया, उसी आधार पर हाई कोर्ट का दोबारा जजमेंट आया और उसी आधार पर इस चयन प्रक्रिया को हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरा कर रही है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, जूनियर एडेड, इसके बाद जूनियर एडेड 2026 में आना है क्योंकि 27 में चुनाव है। जूनियर एडेड की वैकेंसी पुरानी कंप्लीट नहीं हुई है,
तो नई वैकेंसी पर संदेह इसलिए है, नई वैकेंसी पर संदेह इसलिए नहीं है कि इसको जनवरी में पूरा करना है, इसका मतलब 2026 एक वैकेंसी की नई राह देख रहा है। तो चलिए इसी के साथ फिर से दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। थैंक यू।